आज हम मौजूद हैं ओखला बिहार में। आज हम जनाब अमानतुल्लाह खान से बात करेंगे। 2100 रुपया जो महिलाओं को मिलेंगे, इससे बहुत लोगों के अंदर उत्साह है और उम्मीद है। और जो बुजुर्गों का फ्री में इलाज होगा तो उसके साथ वो इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो सीवर हों, सारे हमने यहाँ काम किए हैं और उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि सर भीड़ तो यहाँ और बढ़ने की उम्मीद चांस है। भीड़ तो और बढ़ेगी आगे जाके, लेकिन डेवलपमेंट का कितना काम हो गया है। अब आगे जो है, अब तो सजाने की ज़रूरत है। बस काम तो काफ़ी स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया है। ओखला में जितनी ज़रूरतें थी वो सारी पूरी कर दी है। अब उसका तो ये भी मानना था कि हम लोग बिजली फ्री नहीं दे पाएंगे, उनका ये भी मानना था कि हम पानी फ्री नहीं दे पाएंगे, उनका ये भी मानना था हम शिक्षा में सुधार नहीं ला पाएंगे, शिक्षा फ्री नहीं दे पाएंगे, उनका ये भी मानना था कि हम फरिश्ता स्कीम नहीं दे पाएंगे, उनका ये भी मानना था कि हम बसों में फ्री नहीं दे पाएंगे महिलाओं को। कौन सा मानना उनका पूरा हुआ? तो आपको लगता है ये वाला मानना पूरा हो जाएगा? उनका ये कहने से करने से बहुत फर्क पड़ता है ना। कह रहा तो देखो आगे क्या होता है। नमस्कार, मैं आमिर खान, वॉइस 24 में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ओखला बिहार में। आज हम जनाब अमानतुल्लाह खान से बात करेंगे। लोगों से उनके फॉलोइंग के बारे में पूछेंगे, उन्होंने कितना काम किया है। वह खुद बताएंगे कि दिल्ली का इस बार नज़रिया क्या है, या इस बार किस तरफ जाएगी सरकार, कितना डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने किस तरह से अपनी चीज़ों को रखा है, कैसे कैसे लोगों पर विश्वास जताया है। लोग बताएंगे कि उन्होंने बिजली पानी सुरक्षा को लेकर कितना काम किया है और आगे का उनका 5 साल का रोड मैप क्या होगा। हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, 5 फरवरी को इलेक्शन होना है, तो लोगों से जानेंगे कि कितना विश्वास जता पाएगी जनता। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आएगी या अन्य कोई सरकार आएगी, तो लोगों से जानेंगे और जुड़ते हैं लोगों से। साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और आप यहाँ विधायक भी रहे और पूर्ण बहुमत से सरकार भी आई और आपका जो है यहाँ पर बहुत फॉलोइंग है, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि माहौल में कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं। इस बार सर आपको क्या लगता है कि क्या होगा इससे? ये क्या, किस तरह का माहौल तब्दील जैसे कि लोग कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कांग्रेस को भी ज़्यादा वोट मिले आम आदमी पार्टी से ज़्यादा, तो आपकी राय क्या है सर? अब देखिए, आप जब घूम रहे हो जी तो आप खुद कह रहे हो कि आपकी फॉलोइंग बहुत है, जी तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा अक्सरियत में लोग जो है डिसाइड कर चुके हैं कि हमको आम आदमी पार्टी के साथ जाना है। तो अभी तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी नहीं आया, अभी तो किसी को मिले भी नहीं है। तो यहाँ कामों के साथ में हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो हमारे हेल्थ के काम हैं, जो महिलाएं सम्मान योजना हम लेकर आ रहे हैं, जो लोगों ने पर्सनल बेनिफिट्स उठाए हैं, बिजली का फ्री बिजली इस्तेमाल की है और जो पानी फ्री यूज़ किया है, और जो जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयाँ यूज़ की हैं, जो महिलाओं ने बस में सफ़र इस्तेमाल किया है, वो सब अब 2100 रुपया जो महिलाओं को मिलेंगे, इससे बहुत लोगों के अंदर उत्साह है और उम्मीद है। और जो बुजुर्गों का फ्री में इलाज होगा तो उसके साथ वो इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो सीवर हों, सारे हमने यहाँ काम किए हैं और उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि सर अभी हमने सर्वे जितना किया है रोडों को लेकर और ट्रैफिक को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई हैं। अगर आपकी सरकार आती है दोबारा, तो सर आपका रोड मैप क्या होगा इस बार ओखला के लिए? नहीं, जब से जेल से आया हूँ तो आप तो ये भी जानते हो कि सारी सड़कें मैंने बना दी हैं। जी 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 ये तो बना दी है ना, तो फिर और ट्रैफिक जाम भी जब से मैं आया हूँ तो मैंने अपने वॉलंटियर खड़े करके वो भी मैंने, तो अब तो नहीं है ना, ये तो पहले था। जब मैं जेल में था तो ये दिक्कतें तब थी, जेल से आने के बाद तो ये दिक्कतें नहीं है ना, ट्रैफिक की कोई दिक्कत है। और क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत रहते हैं, ट्रैफिक बहुत है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और अपने वॉलंटियर्स लगा करके हम ट्रैफिक जाम खुलवा रहे हैं। और ये हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। एक तो सफाई का निज़ाम जो हम सफाई कर रहे हैं, एक ये ट्रैफिक का निज़ाम, और गलियाँ तो चलती है ये, क्योंकि बहुत सारी गलियाँ हमने जो पहले थी वो तो सब बना दी, अब नए भी काम चल रहे हैं। तो रेगुलर क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, इलाका पूरा डेवलप कर रहे हैं हम, तो ये तो चलता रहेगा सड़कों का काम। जैसे कि आम आदमी पार्टी पर लोगों ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, विपक्षी पार्टियों ने, तो जो उन लोगों का आरोप है, तो क्या लगता है कि सर इस बार कुछ और चीज़ें ऐसी होंगी जो आम आदमी पार्टी को फंसाने की लगातार कोशिश की जा रही है? आपके इसमें राय? अब देखिए, तो फर्जी मुकदमे हुए हैं, सब पर हुए हैं, मुझ पर भी हुए हैं, और आज हम सब जेलों से बाहर हैं हमारी इमेज को ख़राब करने के लिए, बदनाम करने के लिए। तो ये सब फर्जी मुकदमे, और हम जेल से बाहर, अब जनता के बीच में ठीक अदान हो। सरकार और अमानत जी यहाँ पर लगातार काम भी कर रहे हैं, तो सर ये लोगों का इल्ज़ाम है कि जब इलेक्शन आया तभी जो है काम हो रहा है, इस पर सर आपकी क्या राय है? नहीं, काम तो रेगुलर हो रहे।
लेकिन जब से विधायक जी जेल से आए स्पीड बढ़ी है, काम की स्पीड बढ़ी है, लेकिन काम तो रेगुलर हो रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है। जब से जीते हैं जब से रेगुलर काम हो रहे हैं, क्योंकि इलाका काफ़ी बड़ा है और जितने पुराने रोड सब बेकार हो गए थे सभी नए सिरे से हो रहे हैं। और पिछली बार पहला काम कॉलोनी में कोई हुआ नहीं था, तो इसलिए सभी काम कॉलोनी के हो रहे हैं और काम तो रेगुलर चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आगे का इनका रोड मैप क्या होगा, क्या इस पे बेहतर कर पाएंगे जिससे दिल्ली का और या ओखला का और डेवलप हो सके? देखिए भीड़ तो यहाँ और बढ़ने की उम्मीद चांस है, भीड़ तो और बढ़ेगी आगे जाके, लेकिन डेवलपमेंट का इतना काम हो गया है, अब आगे जो है अब तो सजाने की ज़रूरत है। बस काम तो काफ़ी स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया है, ओखला में जितनी ज़रूरतें थी वो सारी पूरी कर दी हैं, अब उसको सजाने की ज़रूरत है। अगले जनता मौका देगी तो अगली बार सजाएंगे इससे बढ़िया। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में वापस आएगी या कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगे या बीजेपी की, किसकी बढ़ेगी? देखिए दिल्ली में जो है ना कोई चेहरा ही नहीं है केजरीवाल के अलावा। दिल्ली में कौन है? केजरीवाल है, बस वही आएगा, वही सीएम बनेगा, और है ही नहीं कोई दिल्ली में, कोई कोई टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं है, कोई एक भी नहीं है। बीजेपी कहती है कि महाराष्ट्र में भूतपूर्व बहुमत से सरकार बनाई है और दिल्ली में भी बनाई है, बनाएंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हम मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखते हैं। इस पर सर आपकी राय क्या है? नहीं, दिल्ली में दिल्ली का अलग है, दिल्ली में बीजेपी का कुछ है ही नहीं, दिल्ली वाले बीजेपी को नकार रहे हैं और केजरीवाल के जो काम है उससे खुश है जनता दिल्ली की और केजरीवाल को देंगे। प्रवेश वर्मा ने जिस तरह से 1,000 रुपये बांटे और इन्होंने 2100 रुपये की स्कीम को जो चलाने की बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रभाव पड़ेगा इस पर? क्या आम आदमी पार्टी पे 2100 रुपये जो देंगे उससे कुछ पड़ सकता है प्रभाव? नहीं, इससे प्रभाव पड़ेगा जहाँ इनकी सरकारें हैं बीजेपी की, वहाँ बांटें और वहाँ लागू करें। 2100 रुपये भी दें, 2000 भी दें, 1000 भी दें, जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी की सरकारें जिन स्टेट में वहाँ देना शुरू कर दें, स्कीम लाएँ वो, तब प्रभाव पड़ेगा। ये तो स्टंट होते हैं इलेक्शन में, इन्होंने इलेक्शन के टाइम पर कर दिया। अब जो जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ करें, पूरे देश में लागू कर दें। इन पर तो पूरे देश की न सरकार है, तब पब्लिक मानेगी कि हाँ काम हुआ। नहीं, लोगों का कहना ये भी है कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की जब से सरकार बनी है, भ्रष्टाचार के बहुत आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं और कांग्रेस ही बहुत बेहतर थी। तो आपको क्या लगता है कि इनमें कुछ है, मतलब इनमें कुछ लग रहा है कि कुछ बदल सकता है इस बार? कांग्रेस पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन पर साबित भी हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी पे बहुत सारे लगे हैं, लेकिन साबित तो अभी तक हुआ नहीं कोई। औरों पे सब पे साबित हो रहे हैं, कुछ कांग्रेस पे भी साबित हुआ, बीजेपी पे तो साबित करने ही नहीं देते ये लोग, क्योंकि इन्हीं के लोग हैं सब, इल्ज़ाम लगाने वाले और इंसाफ करने वाले सब इन्हीं के हैं, तो इन पर साबित होता नहीं। आम आदमी पार्टी पे जितने आरोप लगे उसी हिसाब से एक भी साबित नहीं हुआ। नहीं तो अगर कहीं गलत होते कहीं ना कहीं तो फंसते, कहीं नहीं फंसे, सब निकल के आए जेल से। दिल्ली में इस बार पूर्ण बहुमत से सरकारी लगभग कितनी सीट आ सकती है? 70 में से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास पूरी आएंगी 70 में 70, 70 में 70 में 70 आएंगी। जनता बहुत खुश है केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी की जितनी भी स्कीम है उनसे जनता बहुत खुश है, तो जनता पूरी सीटें देगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा माहौल दिल्ली में केजरीवाल जी का बना हुआ है, केजरीवाल के नाम पे सब जनता देगी। और महिलाएं इतना खुश हैं 2100 वाली स्कीम से, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया हमारे ओखला विधानसभा में 45,000 माँ बहनों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो उस हिसाब से पूरी दिल्ली में कराया, तो महिलाओं की सारी वोटें आ रही हैं, फिर कहाँ जाएंगे वो सत्ता, जो केजरीवाल सीएम बनेंगे। आपकी क्या राय है? इस बार जो है विधानसभा इलेक्शन 5 तारीख को होने वाला है दिल्ली का, तो आम आदमी पार्टी में जिस तरह से आरोप लगते हैं उनके बीच जो है आम आदमी पार्टी क्या इस बार बहुमत पा पाएगी या नहीं? अब बहुमत आएगी, तीसरी बार वही हैट्रिक करेगी, जैसे हम पहले जीतते चले आए, अब के भी वही जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। विपक्ष का मानना है कि ये 2100 रुपये जो हैं ये वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से पंजाब में नहीं कर पाया आम आदमी पार्टी, इस पर आप क्या कहें? विपक्ष का तो ये भी मानना था कि हम लोग बिजली फ्री नहीं दे पाएंगे, उनका ये भी मानना था कि हम पानी फ्री नहीं दे पाएंगे, उनका ये भी मानना था हम शिक्षा में सुधार नहीं ला पाएंगे, शिक्षा फ्री नहीं दे पाएंगे, उनका ये भी मानना था कि हम फरिश्ता स्कीम नहीं दे पाएंगे, उनका ये भी मानना था कि हम बसों में फ्री नहीं दे पाएंगे महिलाओं को। कौन सा मानना उनका पूरा हुआ? तो आपको लगता है ये वाला मानना पूरा हो जाएगा? उनका ये भी मानना था कि ये किस तरह से श्रद्धालुओं को जो है बसेस में भेजेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें विपक्ष तो मानेगा ही, विपक्ष तो वो मानेगा या वो कहेगा आपको
जो उनके फेवर की बात हो। अदरवाइज ये कि आपको पता है आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, उनके चाहने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी आ रही है, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी आ रही है। जैसे पहले हमारा हम लोग सीटें जीते थे, अब कभी 60 से ऊपर सीटें लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी पे एक आरोप ये भी है कि जैसे जाफराबाद विधानसभा हो गई या मतलब मुस्तफाबाद की तरफ हो गया, ये एनआरसी में मुस्लिमों का साथ नहीं दिया था, तो इसका आरोप लग रहा है लगातार, लोग कह रहे हैं मुसलमानों का आरोप है कि मुसलमानों का जो साथ नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। जैसे कि ताहिर हुसैन वहाँ के विधायक थे, उनको निष्कासित भी कर दिया गया था, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप कौन सी विधानसभा में खड़े हुए हैं अभी? हम अभी ओखला विधानसभा के जो विधायक हैं उन पे क्या आरोप हैं? उन पे तो आरोप ही है कि इन्होंने जबरदस्त उनका सपोर्ट किया है, इसीलिए उन पे केसेस किए गए। इनको तो ये मेन एलिमेंट बनाना जा रहे थे, इनको तो ये किया जा रहा था कि ये मास्टरमाइंड है, आपको तो पता है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हो? अमानतुल्लाह खान अमानतुल्लाह के साथ साथ वो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, आम आदमी पार्टी का मुस्लिम चेहरा भी हैं, तो आप ऐसे नहीं कह सकते। जो डिपार्टमेंट जिसको दिया हुआ, हमारा भाई रात भर भागते थे, दिन भर भागते थे, हम लोग भी साथ में थे उस टाइम पे। ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये बात सही है, यहाँ से मैं भी रहता हूँ, तो हमें ये बात है कि उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन क्या उससे फर्क पड़ सकता है? वहाँ जो लोग कह रहे हैं कि हम इस बार विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आज जब दंगे हुए थे, दंगों के बाद जो सपोर्ट किया था वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह खान ने किया था। देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये एक परिवार है, दिल्ली हमारा एक परिवार है, प्रदेश एक परिवार है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। अगर अमानतुल्लाह खान कर रहे थे, इसका मतलब ये कि वो केजरीवाल जी के देखरेख में कर रहे थे, उनकी मर्जी से कर रहे थे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था? ये नहीं है, हर आदमी काम नहीं कर सकता। अगर शिक्षा में आप देख रहे हो तो शिक्षा में कहा जाता मनीष जी ने, नो डाउट वो जनक थे, लेकिन ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि उसमें केजरीवाल जी का समर्थन नहीं था या उनकी मंशा नहीं थी काम कराने की। उनके सपोर्ट से, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग से ही तो काम किया जाता है। हर डिपार्टमेंट अलग होता है। जब ये दंगा हुआ था, अमानत भाई काम कर रहे थे, अमानत भाई उसमें सपोर्ट कर रहे थे, एक एक लोगों की लिस्ट बना के सपोर्ट किया उन्होंने। वहाँ पे हिंदूज की भी की, मुस्लिम्स की भी की, तो वो केजरीवाल जी की देखरेख में ही कर रहे होंगे ना। जिम्मेदार इनको बनाया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने आप कर रहे हो, किसी की देखरेख में कर रहे हो ना, वो सीएम साहब है, तो नॉर्मल बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का कहना ये भी है कि 21,000 जो महिलाओं को पैसे मिलेंगे, जी सॉरी 2100 रुपये जो जी 21,000 जो 2100 रुपये जो मिलेंगे, उसकी का वादा है, या पुरुषों की जो ऑटो वालों की जो योजनाएं हैं, ऑटो वालों की जो स्कीम मिलेंगी 5, उसको लेकर तमाम जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर पाए क्योंकि बजट नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के पास। ऐसा हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं है, वो प्लान कर, एक सेकंड में खड़ा हो, तो ऐसा नहीं है। जो भी स्कीम्स वगैरह देते हैं प्लान्ड वे में होती हैं, ऐसी हवा में आप अगर देंगे। ये दिल्ली में एक सरकार है, जिम्मेदार सरकार है, जो आज तक करती चली आई है। आपको ऐसा लगता है कि वो किसी भी बिना जिम्मेदारी के या बिना प्लान के आपको दे सकते हैं? तो उनको आगे भी आना। ऐसा ये नहीं है कि एक बार सरकार बन जाएगी फरवरी में तो उसके बाद 5 साल बाद दोबारा सामने नहीं आएंगे पब्लिक के। जिनको बार बार आना है तो वो चीज़ें करेंगे जो प्लान्ड वे में होंगी, जो हो सकती हैं। फिजिबिलिटी देखने के बाद ही डिसीजन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हुआ। तो इस बार भी पूर्ण बहुमत से ही सरकार आएगी? हाँ, पूरी तरह से आएगी। लगभग कितनी सीट आ सकती है? 60 को क्रॉस करेंगे जैसे भी हम। तो और यहाँ पर विधानसभा में जैसे अमानत भाई पिछली बार दूसरे नंबर पर रह गए थे, दिल्ली में दूसरे नंबर की सबसे बड़े मार्जिन की जीत थी। अब के हम पहले नंबर की जीत की तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहले नंबर की जीत करेंगे। सबसे बड़ा मार्जिन होगा दिल्ली में, ओखला विधानसभा से अमानतुल्लाह खान साहब। और यहाँ पर 10 साल से आम आदमी पार्टी की जो है सरकार है, तो यहाँ पर कितना विकास हो पाया है? रोडों को लेकर, गलियों को लेकर, या पानी सीवर को लेकर? विकास बहुत कम हुआ है, वो थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा। और होना चाहिए। जैसे क्या क्या होना चाहिए था विकास में? जैसे कि गटर वगैरह काम हो गया, जल का काम हो गया, रोड का काम हो गया, ये सब होना चाहिए ना। आम आदमी पार्टी कह रही है लगातार हम काम कर रहे हैं और ये सही हो जाएगा सब कुछ। अब कहने से करने से बहुत फर्क पड़ता है ना। अब कह रहा तो देखो आगे क्या होता है। जैसे आम आदमी पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगते हैं, भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगते हैं कि दारू घोटाला किया और भी घोटाले हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है? सरकार में तो घोटाला सब तो चलते ही रहता है। बाकी देखो आगे जो सरकार बनता है तो अपना अपना काम करता है। इस बार ओखला में क्या लग रहा है, अमानतुल्लाह वापस आएंगे या कोई दूसरी पार्टी का नेता विधायक चुना जाएगा? नहीं, मुतले लगेगा वापस आएगा। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है उसका भी है। अच्छा। हाँ। ऐसा कोई और पार्टी का नेता नहीं है जो यहाँ पर उनको हरा पाए? आप देखिए, अब वोट बैंकिंग में क्या होता नहीं होता है, तो आगे पता चलेगा ना कौन आता है नहीं आता है। आपको क्या लगता है किन किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए आम आदमी पार्टी को जिससे कि दिल्ली बेहतर हो सके?
दिल्ली में जो दिल्ली से आता है तो सारे क्षेत्र का जिम्मेदार होता है ना, तो सब में होना चाहिए काम। अब एक जगह देखता है एक जगह नहीं देखता तो गलत बात है ना। काम तो करता ही है मगर बहुत ढीलापन हो रहा है अभी। शिक्षा को लेकर कितना काम किया है अमानुल्लाह ने, या यहाँ के विधायक या पूरी दिल्ली में कैसा काम रहा है? देखिए वो तो आप ये तो आप नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा, इतना ही है जो जानकारी है।